हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एग्जाम होने के बाद में सबको इंतजार रहता है रिजल्ट कब आएगा और ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। पहले आंसर की आती है, फिर उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं, फिर फाइनल आंसर की आती है, रिजल्ट आता है आपका। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है नॉर्मलाइजेशन, काफी चारों तरफ राजस्थान में चर्चा है क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है। 21 लाख से अधिक कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया और 53,749 पद पे भर्ती है। तो सभी को इसमें नौकरी लगने की चाहत है और सबने बहुत मेहनत की थी और मेहनत काम भी आएगी। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या नया फॉर्मूला है, क्या अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, कट ऑफ जो है 50% पे सिलेक्शन होगा, 60 पे होगा। ये क्या पूरा यहाँ पर दोस्तों मामला है, इस पे चर्चा करेंगे, क्या सच्चाई है। तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं, रिजल्ट को लेकर अलग, आंसर की को लेकर अलग। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे 4 दिन हो गए फोर्थ ग्रेड के लिए हाई कोर्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाई कोर्ट, सीईटी या बीएसटीसी की आप भी तैयारी कर रहे, तो रेगुलर यूट्यूब पर 9 बजे क्लास हो रही है। बहुत ही जबरदस्त शानदार मजा आ रहा है। आर्ट एंड कल्चर शुरू करी है, बहुत ही प्यारी क्लास। ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या मुझे कोई व्यूज की आवश्यकता भी नहीं है साथियों। बस लेकिन आपको अपडेट देना है कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं। आलोक राज जी जब खुद ही बता देते तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो रिमाइंडर करते हैं आपको। एक तरह से आलोक राज जी खुद ही अब यूट्यूबर बन चुके एक तरह से। वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तो है ही है, साथ में इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन वो ट्विटर पे आपको हर चीज की अपडेट देते हैं, वो बहुत सारी इंटरव्यू देते रहते हैं। आलोक राज जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं या कोई भी साथी मुझे देख रहा है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी की मैं इंटरव्यू लूं, बहुत बड़ी इच्छा है। आपसे निवेदन है, मेरी ये क्लिप काट के सर को पहुंचा दो और बिल्कुल मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा और आप सभी साथियों की बात रखना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर या आगामी भर्तियों को लेकर। जो भी सवाल हैं वो मैं रखना चाहूंगा, तो प्लीज एक इंटरव्यू सर मेरे साथ बिल्कुल हो जाए। तो यहां पर रिजल्ट डेट अपडेट उन्होंने कहा है, तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है आलोक राज जी ने, उनका कहना है कि आपका जो रिजल्ट है, उनका कहना है साथियों कि यहाँ पर जो फोर्थ ग्रेड भर्ती है इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो उन्होंने कहा कि फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो रिजल्ट है वो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आए। उन्होंने कहा है कि फिर भी टाइम जो लगेगा कि या तो नवंबर के अंतिम महीने में, नवंबर के अंतिम सप्ताह, सॉरी नवंबर के अंतिम सप्ताह में या मतलब हम कह सकते हैं कि नवंबर के अंत तक, या नवंबर नहीं तो साथियों दिसंबर में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। नवंबर नहीं तो दिसंबर में तो आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। दिसंबर में कोई समस्या नहीं है। यानी इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर, 3 महीने में हम लोग रिजल्ट निकाल देंगे। ओनली 3 महीने में क्या निकाल देंगे, रिजल्ट। तो आलोक राज जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के अंत में, और दिसंबर में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। अभी सितंबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीने से पहले हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब यहां पर रिजल्ट आएगा, जब यहां पर दोस्तों किसका रिजल्ट आएगा, फोर्थ ग्रेड का, उससे पहले आपके वीडियो का पेपर यहां पर हो जाएगा। उससे पहले वीडियो का पेपर हो जाएगा और पटवारी के जो रिजल्ट वगैरह हैं वो भी सारे आ जाएंगे साथियों। ठीक है ना, पटवारी के रिजल्ट आ जाएंगे, वीडियो का पेपर हो जाएगा। इसके अलावा जो वनपाल, सॉरी आपके ये जो चालक परिचालक भर्ती हैं, इनकी भी एग्जाम वगैरह हो जाएंगी। तो जब इनके डीवी चलेंगे, मतलब कि जब इनके डीवी चलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरे प्यारे साथियों उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब फोर्थ ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, उससे पहले जो भर्तियां पेंडिंग है, जो भर्तियां चल रही हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है या आने वाला, तो सबका रिजल्ट हम दे देंगे, जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो कि मुझे फोर्थ ग्रेड में जाना है। अब कोई पटवारी में सेलेक्ट हो गया तो पटवारी बनेगा, फोर्थ ग्रेड क्यों बनेगा, है ना। कोई कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया तो कांस्टेबल ही बनेगा, फोर्थ ग्रेड क्यों बनेगा। ठीक है ना। अगर कोई वीडियो में सेलेक्ट हो गया तो वीडियो ही बनेगा, वो फोर्थ ग्रेड क्यों बनेगा जब उसको अच्छी पे ग्रेड की नौकरी मिल रही है। तो यहाँ पर आलोक राज जी, ये अच्छा उनका यहाँ पर विचार है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर वही डीवी दें फोर्थ ग्रेड के, जिनको फोर्थ ग्रेड की नौकरी लगनी है या उसी में उन्होंने तैयारी करी है, उनको फायदा मिले। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है
तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उन कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी जिनको इसकी चाहत है, फोर्थ ग्रेड में उनका नंबर आ रहा है। बाकी जो एक आदमी दो दो तीन तीन नौकरियां ले लेता है, पेपर खराब करता है, सीट खराब करता है, ऐसा ना हो, है ना। एक जो वीडियो का बच्चा, पटवारी का बच्चा सीट खराब नहीं कर सके, इसीलिए इन्होंने किया। तो बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत अच्छी बात है ये। अब साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर की, तो ऑफिशियल आंसर की इन्होंने 24 जो आपके सेट कल डाल दिए हैं। आंसर की आपको कैसी देखनी है, तो आपकी जो सीरीज थी, आपको एक यहाँ पर ओएमआर की दोस्तों कार्बन कॉपी मिली है। ओएमआर की कार्बन कॉपी आपको मिली है, तो कार्बन कॉपी के ऊपर आपको यहाँ पर सीरीज दिख रही होगी, सीरीज दिख रही होगी। इन्होंने टोटल जो कंप्लीट यहाँ पर पेपर के सेट हैं 24 सेट जारी किए हैं। तो आपका कौन सा सेट है पेपर का, कौन सी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग जब ये 15 दिन के दौरान, इन्होंने साफ कहा है 15 दिन के अंदर अंदर हम ऑफिशियल जो आंसर की है दोस्तों वो यहाँ पर जारी कर देंगे। इन्होंने कहा है ऑफिशियल आंसर की हम लोग जारी कर देंगे 15 दिन के अंदर, बाकी पेपर जारी कर दिए। हो सकता है 15 दिन से पहले ही आपकी आंसर की आ जाए। तो आज कितनी तारीख है यहाँ पर, हाँ आज कितनी तारीख है, 26 तारीख, 26 सितंबर है। तो लगभग दोस्तों 5-6 अक्टूबर तक आने की उम्मीद है, या 10 अक्टूबर तो आ ही जाएगी आंसर की, इससे पहले ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो टेंशन मत करो, आंसर की भी आ जाएगी। अब जो यहाँ पर बहुत सारे टीचर या यूट्यूबर दोस्तों वीडियो बना रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला जो है आपके दोस्तों इक्वल परसेंटाइल वाला, है ना, इक्वल परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके एसएससी में भी माना है, ये फॉर्मूला आपके रेलवे में भी चलता है, या जो बाकी की जो भर्तियां होती हैं उन सब भर्तियों में, जो सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं उसमें ये फॉर्मूला चलता है। तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी ये जो इक्वल परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला है इसी को माना जाएगा। हाँ, जो पहले इन्होंने कहा था आलोक राज जी ने कि हम हर शिफ्ट में बराबर पास करेंगे, यानी 6 शिफ्ट हैं और 54,000 यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है, मतलब 53,749, 54,000 मान लीजिए, इसमें 6 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग 9-9 हजार कैंडिडेट हम पास करेंगे, ठीक है ना। तो 9-9 हजार जो कैंडिडेट है वो पास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में 9,000 बच्चे पास होंगे, ऐसा नहीं है। ये इक्वल जो परसेंटाइल है फॉर्मूला उसी का यूज करेंगे। साफ साफ कहा, मनोज जी ने कहा कि चतुर श्रेणी में सीटों का पारियों में बांटेंगे, या फिर ऐसे ही कर रहे हैं जैसे करते आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मनोज जी कोई भी भर्ती जिसमें नोटिफिकेशन में शिफ्ट के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण न हो तो उन अपने आप से रिक्तियों का शिफ्ट में नहीं बांटा जा सकते, मगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इक्वल परसेंटाइल टॉप कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है और हर शिफ्ट में लगभग बराबर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। यानी हर 6 शिफ्ट से ये हर 6 शिफ्ट, जैसे पहली शिफ्ट, दूसरी, तीसरी, हर शिफ्ट से ये टॉप कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, ना कि जो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई एक पारी के 9,000 बच्चे लेंगे, दूसरी पारी से 9,000 लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे दोस्तों, ये करेंगे यहाँ पर इक्वल करेंगे। और इसके अलावा हर शिफ्ट को इक्वल करने के, जैसे कि कोई का पेपर आसान है, किसी का यहाँ पर दोस्तों कठिन आया है, तो उसको थोड़ा इक्वल करेंगे और यहाँ से टॉप जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। मतलब 100% यहाँ पर रिजल्ट बनाएंगे, प्रत्येक शिफ्ट का 100% में से रिजल्ट बनाएंगे और जो टॉप 9,000 कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ये इनका कहना है। तो जो बाकी भर्तियों में चल रहा है वही चल रहा है। बाकी पशु परिचर या जो पुराना फॉर्मूला था उससे तो काफी अच्छा ये फॉर्मूला है इक्वल परसेंटाइल वाला, और इसके अनुसार रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अब हल्की सी बात कर लेते हैं कट ऑफ, हल्की सी बात कर लेते हैं साथियों, कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ पर इनका कहना है कि 50% या 60% दोस्तों। अब जो बच्चे बार बार मुझे कॉल मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर 50% जो है उस पर सिलेक्शन हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा, भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो 50 पे सिलेक्शन होगा, ना आपका 60 पे सिलेक्शन होगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप जैसे दिव्यांग हैं, आपकी विडो कैटेगरी है, ठीक है ना, अगर दिव्यांग हैं, विडो कैटेगरी है, या दोस्तों यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी में से किसी भी कैटेगरी में हो, या यहाँ पर दोस्तों मतलब जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह, स्पोर्ट्समैन वगैरह, तो आप लोग के 60 से 65 सवाल सही हैं। तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, डाइवोर्स वगैरह का, इनका तलाकशुदा वगैरह का, इनका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। इतने सवाल अगर आपके सही हैं। बाकी दोस्तों जनरल कैटेगरी मैंने बताया कि 80 से 85, 80 से 85, ठीक है ना, और 80 से 85 सवाल ही जाएगी आपके।
हो सकता है 2-3 सवाल कम रहे, 78 77 रहे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी तो जाएगी जाएगी। बाकी SC ST का मैंने बताया था 70 से 75 मैंने SC ST का बताया। OBC का मैंने आपको दोस्तों 75 से 80 बताया। OBC MBC AWS वो इतना आसपास रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना, OBC की बात करें, AWS की बात करें, MBC की बात करें, उसकी इतने सवाल सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा प्यारे साथियों, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 70-75 SC ST वाले यहाँ पर सेफ जोन में हैं। बाकी जनरल में 78 या 80 या 85 तक हाईएस्ट इतना ही रहेगा। तो ये इतने सवाल आपके बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और बाकी आप छोड़ो यार, कट ऑफ भाड़ में गई कट ऑफ, आगे की तैयारी करो, है ना। मेरे 4th ग्रेड के 21 लाख सारथियों, अब रथ मोड़ो हाईकोर्ट की तरफ, 5670 भर्ती हैं। और आपने देखा कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 53,749 में जेन्युइन क्लासेस की मात्र 49 रुपए की जो ई बुक है, ओनली 49 रुपए की ई बुक ने झंडा गाड़ा है, ठीक है ना। राजस्थान जीके कंप्लीट दोस्तों 49 रुपए की जो ई बुक है, इससे पूछा गया, ओनली 49 रुपए की ई बुक से 300 सवाल आए हैं पूरे के पूरे राजस्थान जीके के। तो ये आप लोग के पास ई बुक नहीं है तो इसको परचेज करो। ये राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हैं, 5555 क्वेश्चन है। और इसके अलावा अब रथ अपना हाईकोर्ट की तरफ मोड़ लो, अब हाईकोर्ट की बारी है। संपूर्ण बैच आपको मिलेगा मात्र 399, ओनली 1 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद में इसकी प्राइस 599 हो जाएगी। 1 अक्टूबर के बाद में इसकी प्राइस 599 हो जाएगी, तो मात्र 399 का बैच है। और 1 अक्टूबर से इसमें लाइव क्लास शुरू हो रही है, बाकी पहले से इसमें क्लासें चल रही हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 1 अक्टूबर से मैं खुद आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, एक मैम है जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, और दोस्तों यहाँ पर हिंदी सत्यार्थी सर पढ़ाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और राजस्थान का सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट कोर्स, सबसे अफोर्डेबल कोर्स, तो आज ही ज्वाइन करें। बाकी आपका CET का बैच 399, CET के एग्जाम के बारे में बता ही दिया है मैंने वीडियो बना के। और BSTC PTT 499, 399, हाईकोर्ट का 399, और लैब असिस्टेंट का आपका 399। तो सबसे कम दरों पर दोस्तों तैयारी हम करते हैं, और जुड़िए हमारे साथ में, बाकी इतिहास रचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।